दोस्तों आज का प्रॉफिट देख लीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया का प्रॉफिट कमाया मैंने। और आप लोगों को जो चैलेंज मैंने दिया था उसको मैंने बरकरार रखा हूँ। और ये चलते रहेगा, जब तक सिलसिला है चलते रहेगा। और जो बोलने हैं बोलते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 6885 रुपीज, मतलब एक लॉट 300 का बाय करके हमने इतना प्रॉफिट कमाए। तो आप लोग बोलते हो कि छोटा पैसा से प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। इसके लिए आप लोग देख लो फंड भी कितना है। ऑलरेडी जितना सारा फंड था हमने कुछ विड्रॉ भी किए थे, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया भी था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियर कट आप लोगों को मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इक्विटी में नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी निफ्टी बाकी जितने सारे इंडेक्सेस है वो सब में। और आज का देख लीजिए यहाँ पे, आज का अभी तक आया नहीं है। और मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज मैंने आपको कल दिखा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, सारा चीज आप लोगों ने देख चुके हो जो कल का वीडियो। और जो सच में कल का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, ये वाला वीडियो में आप देख सकते हो। कल ऑलरेडी मैंने मेरा पीएनएल के साथ बताया हूँ, 13,000 से लेकर 43 के लगभग मैंने प्रॉफिट कमाने के बाद कैसे हमने उसमें विड्रॉ भी किया और हमने प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को फंड के साथ साथ सारा चीज दिखाता हूँ। ठीक है, ये सारा प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया हूँ। और इसमें से कुछ फंड हमने क्या किए हैं, विड्रॉ भी किए हैं। ठीक है, विड्रॉ का स्टेटमेंट भी देखोगे आप, यहाँ पे देख सकते हो। जो सारा स्टेटमेंट है, 15,000 रुपया निकला, फिर 10,000 रुपया निकला। मतलब अप्रोक्स 43,000 से आसपास हमने 10, 5, 15, 25 हजार रुपये आसपास हमने विड्रॉ कर चुके हैं। तो जितना सारा देखो, अभी 19,000 है, फिर इसको बढ़ा के लेके चलेंगे। तो टारगेट हमारा 1 लाख है। और इसको हमने अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके हम आपको 2 से 3 महीने के अंदर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी जिसको ज्वाइन होना है किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अगर देखना चाहोगे, किसको अगर क्लिक करोगे आप, किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है दोस्तों, ये सारा लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैंने आपको स्टार्ट करता हूँ कल का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीटली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेल ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने के साथ साथ मैंने आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी खत्म हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों के इंडेक्स के साथ साथ 3 स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ऑलरेडी जो हमने डाटा के बारे में कल का वीडियो में, मतलब फ्राइडे का वीडियो में जो हमने डिस्कशन किए थे, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा इसको। उसमें कितना सारा मैंने बोला था कि डाउन साइड में पुट राइटर बैठे हुए हैं, इसलिए नीचे को नहीं जा रहा है। और मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, बट फ्लैट ओपनिंग हुआ। दोनों हमने एक्सपेक्टेशन रखे थे, गैप अप ओपनिंग या तो फ्लैट ओपनिंग। तो दोस्तों अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हमारा वीडियो बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी हमारे चैनल का नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, क्योंकि थर्सडे को होगा दोनों इंडेक्स का, निफ्टी का होगा और उसके बाद बैंक निफ्टी का, दोनों को मंथली एक्सपायरी होगा। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। उसके लिहाज से देखो, मार्केट ये जो शांत हो रहा है ना, यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक नीचे से काफी मोमेंटम दिया और ये थोड़ा बहुत करेक्शन किया, ये करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। करेक्शन होना चाहिए तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इस वीक का जो मैंने आप लोगों को कल का वीडियो में जो बताया था ट्यूसडे के लिए, तो उसमें क्लियर कट मैंने बोला था 46,000 से लेकर 49,000 का टारगेट, मतलब थोड़ा सा टारगेट मैंने बढ़ा दिया था। मतलब ये वोलेटाइल को देखते मैंने बढ़ा दिया था। बट फिलहाल अगर आप देखोगे, फिलहाल अगर आप देखने के लिए कोशिश करोगे, क्योंकि चार्ट के साथ आप रहोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल देखो, मैंने क्लियर कट आपको जो बोला था, 48,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और 47,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो फिलहाल फिलहाल जब तक मार्केट 48,000 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक मार्केट ऑफसाइड जाने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है। और यहाँ पे अगर आपको मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा, डाटा भी दिखाऊंगा, क्योंकि डाटा दिखाने से ही आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, आप अगर बैंक निफ्टी को देखोगे कंप्लीटली 47,500 और 47,000, मतलब 5,500 में सब कॉल राइटर अपर साइड में, डाउन साइड में पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो किसी ना किसी को तो हटना पड़ेगा। तो कौन हटेगा वो तो मार्केट में पता लग जाएगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो आज का डाटा तो आया नहीं अभी, मतलब इंडेक्स का डाटा आया नहीं है। इंडेक्स का डाटा रात को 9:30-10 बजे के बाद अपलोड होता है, जिसको हमने अपना मेंबर को बता देते हैं मार्केट का हाल और क्या होगा, चेंजेस हो सकता है। जैसे फ्राइडे को मैंने क्लियर कट बता दिया था, जब डाटा आएगा फ्लैट ओपनिंग हो सकता है या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकता है। सेम टू सेम डाटा को देखते ही हम बता देते हैं। उसके बाद कैश का डाटा तो आ गया। कैश का डाटा देख लीजिए, ये जो 26 तारीख का है, नेट परचेज 95 करोड़, जीरो के बराबर। मतलब अभी कोई बाइंग नहीं है। देखो 26 ट्रेड है, कोई बाइंग नहीं है। जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल। बट मार्केट में क्यों शांत है, उसका कारण मैंने बताना चाहूंगा।
यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैंने क्लियर कट, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल कॉल राइटर यहां तक बैठे हुए हैं, ध्यान रखो 47,000 तक कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ध्यान रखो 47,000, 47,500, उसके बाद 48,000, उसके बाद 48,500। तो ध्यान रखो जो 48,500 है और 47,000 जो लोग हैं, या तो फिर जो लोग कॉल सेल किए हैं या तो फिर जो लोग पुट सेल किए हैं, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है। बट ये जो सेल करके बैठे हैं 47,500 से लेकर ये 500 के बीच में, इनको थोड़ा बहुत और लालच है बैठने के लिए। तो ध्यान रखो अगर ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बताया हूं, और ये चैनल मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी हूं कि ये चैनल को आप लोग याद रखो, ये चैनल आपको काम आएगा। यहाँ पे टच किया हूं, यहाँ पे टच किया हूं, मार्केट का देखो एक लो, दो लो, अभी तीन लो बन गया। तीन लो बनने के बाद ये ट्रेंड लाइन कोई काम का नहीं रहता है, जो हमारा ट्रिक के हिसाब से। जो यहाँ पे मैंने बोला था एक हाई, दो हाई, तीसरे हाई, उसका चौथा हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे को आया, सेम टू सेम एक लो, दो लो, तीन लो, उसके बाद चौथा जब ब्रेकआउट करेगा 48,000 को, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बाइंग और कहाँ पे आपको सेलिंग करना है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो प्रीमियम ज्यादा होने के कारण क्या होता है, काफी ज्यादा सेलर्स आ गए हैं और बायर्स अभी दोनों साइड में बैठे हैं इस टाइप का गैप अप गैप डाउन के लिए, जो हमने एक्सपेक्टेशन किए थे। तो पक्का कुछ ना कुछ होगा कल या तो फिर थर्सडे को, एक ना एक गैप अप या गैप डाउन मिलेगा डाटा के हिसाब से। तो ध्यान रखो, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखो। और ये ट्रेंड लाइन जो था इसको तो ब्रेक डाउन कर दे, इसका काम तमाम हो गया। अभी इसी ट्रेंड लाइन को क्या कीजिएगा आप, थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट करना है। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूं, नीचे को इस ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आता हूं मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं ले आऊंगा तो मुझे नेक्स्ट चाल का पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप ध्यान रखो, ये जो रेंज बना है इस रेंज का एक, दो, तीन, चार, और ये बीच वाला का जो 50% है, 50% को मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं कर रहा है। 50% कौन सा आ रहा है, ये 40, ध्यान रखो नोट करते रहो, 47,550 का, मतलब यह इसके आसपास, सॉरी 650 का इसको ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं कर रहा है। ध्यान रखो आवरली कैंडल ब्रेकडाउन करके सस्टेन करना चाहिए, तब जाके ब्रेकडाउन करेगा। इसको ब्रेकडाउन करेगा तो यहां तक आकर टच हो सकता है, जो मेरे को डायरेक्ट कॉट टू कॉट 47,273 ये वाला टारगेट मुझे दे देगा। तो यहां से यहां तक मेरे को डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली 300 से 400 पॉइंट है, अपर साइड को तो मेरा खुला है 49,000 तक। हो सके कल गैप अप ओपनिंग होकर बैठे, बट हमने डाटा के लिए वेट कर रहे हैं। तभी भी आपको कल ट्रेड कैसे करना है और कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में लेकर आपको बाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी फिर निफ्टी का आज एक्सपायर हो गया। फिर निफ्टी की एक्सपायरी के चलते मार्केट रेंज बाउंड हुआ, फिर निफ्टी के पास जाएंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए आप। अब देखो कल आपका बाइंग बनेगा, क्लियर कट देख लो। जो छोटा मोटा बाइंग सेलिंग कर रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, आपके लिए बिल्कुल डेंजर है। आपका बाइंग बन रहा है 48,075 के अबव, मतलब 300 पॉइंट के अबव। अगर कोई छोटा मोटा बाइंग करना चाहता है तो 47,800 846 है वो बाई करना, पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 48,000। बट रियल बाइंग आपका आएगा इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 48,087 के अबव, तब जाके आपको टारगेट 300 जो मैंने हर वीडियो में बताते हुए आ रहा हूं, उसके बाद 500, उसके बाद सीधा 700, सीधा सीधा 49,000। मतलब मुझे यहां से यहां तक 1,000 पॉइंट का 2 दिन में एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कॉल साइड में कॉल राइटर बैठे हुए हैं 500 पॉइंट में 48,000 में 48,500 में, डाउन साइड में 47,500 और 47,000 में बैठे हुए हैं। तो दोनों साइड में कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं। ओआई सम इक्वल टू इक्वल लग रहा है, बट पुट के प्रोपोर्शन में कॉल का ज्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉल को निकालने के लिए मार्केट मैक्सिमम टाइम ऑफसाइड जाएगा, और ऑलरेडी ये बिल्कुल भी ब्रेक करने के लिए मार्केट तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बिल्कुल तैयार है, 2-3 बार गया तैयार है, बट यहाँ पे उसके पास माल नहीं है। अगर माल लेने के लिए तो फिलहाल वो यहां तक आएगा 46,500, हो सके अभी ना आए, नेक्स्ट एक्सपायरी में आए, सॉरी नेक्स्ट मंथ में आए नीचे को, बट आएगा। फिर उसके बाद चाल अपना चेंज करेगा। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल हो सके मैंने आपको पिछला वाला वीडियो में बताया था, टाइम वेस्ट ना करते हो दोबारा बता देता हूँ। जो ये वाला वीडियो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, क्योंकि ये वाला जो रेंज था 47,000 को 1 2 3 4 5 6 बार किया, फिर नीचे बहुत बड़ा करेक्शन देके फिर अगेन हो सके दोबारा ऐसे भी सिचुएशन ना आए,
तो ताकि हमको करेक्शन नीचे आएगा तो तभी हमने पुट साइड को जाएंगे। तो फिलहाल पुट साइड को जाने का कोई इरादा नहीं। तो फिर आपको सेल कहां पे करना है, सेल करना तो ध्यान रखो 47,575 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 47,454 का। उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 47,279। उसके बाद का ये वाला टारगेट है आपका, जो ये वाला ट्रेन लाइन आ रहा है, ये वाला जो ट्रेन लाइन आ रहा है, तो ये वाला टारगेट 47,000 तक का टारगेट। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर अगेन ये जो 50% के पास आया था इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करके फिर अगेन डाउन साइड के ब्रेक डाउन करेगा जो 46,893 का। तो यहाँ पे ध्यान रखो कंप्लीटली कल जो आपका रहेगा बाइंग और सेलिंग 47,600 का दोनों साइड कॉल और पुट को ही लेके आपको काम करना, ताकि प्रीमियम भी अच्छा मिलेगा, मूवमेंट होगा तो आपको इजीली 30 से 40 पॉइंट या 50-60 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। अभी चलो निफ्टी 50 क्लियर कट देख लीजिए। जो हमने ये जो चेन ड्रॉ किए थे इसको देखो थोड़ा सा ये ऑफसाइड को जाएगा, नीचे को आ गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो ये अप्रोक्स क्या किया है, इसका जो 50% है, देखो 50% है, 50% का ऑलमोस्ट आकर टच करके अपसाइड को चला गया और ये अपर साइड का रेजिस्टेंस आ रहा है 21,500। और इसी का डाटा आप देखोगे, क्योंकि आपको क्लियर भी होना चाहिए, इसका अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे निफ्टी 50 का तो 21,500 में अगर आप देखोगे, ध्यान रखो 21,500 में कॉल राइटर है, मतलब ऑफ साइड को कॉल राइटर ज्यादा नहीं है, पुट साइड में ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में भी पुट साइड में ज्यादा है और निफ्टी में भी पुट साइड ज्यादा है। तो अगर पुट राइटर ये जितना भी सारा है, अगर इसमें ऑपरेटर होंगे तो नीचे को लाने दे देंगे। और जो भी पुट राइटर कर रहे हैं, अगर ये रिटेलर है तो 101% गैप डाउन करेगा और सबको पहले ट्रैप करने के बाद ऑफसेट को जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कट बताया था बैंक निफ्टी में जितना बार भी कॉल राइटर राइट किए हैं नीचे से लेकर अभी तक सब लोग ट्रैप हुए। तो फिलहाल क्या होंगे, ये लास्ट टाइम हो सके क्या हुआ उनको प्रॉफिट देके नीचे को आ जाए। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है। तो कल के लिए आपका बाइंग कहां पे बनेगा, ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 21,500 के अबव, मतलब 50 पॉइंट छोड़ दीजिएगा। अगर 50 पॉइंट बीच में कोई भी बाई सेल करता है तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट लेना है। तो 21,509 के अबव बाई करना है। पहला मिलेगा आपको 21,581 का, दूसरा मिलेगा 600, उसके बाद 650, 700, 768, उसके बाद का लास्ट टारगेट 21,800 का अपर साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड आपको सेलिंग करना तो इसके नीचे 21,392 के नीचे पहला मिलेगा ये वाला सपोर्ट 21,345 का, उसके बाद का ये वाला 21,293 का, उसके बाद ये वाला 21,226 का, उसके बाद का ये वाला 21,184 का। और यहाँ पे आपको 21,350 का, सॉरी 21,400 का कॉल ऑप्शन और 21,400 का पुट ऑप्शन लेके चलना। तो फिर निफ्टी का ऑलरेडी कहानी खत्म हो गया और ये पूरा कंप्लीटली रेंज में ही है। और इसका जो 50% है 50% ऑलमोस्ट ये यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो फिलहाल ये तो एक्सपायरी खत्म हो गया मंथली, ये फिर ये चालू होगा नेक्स्ट मंथ का। तो इसको क्या करना है, अगर आपको कल बाइंग सेलिंग करना है तो आपको बाइंग बनेगा 21,329 के अबव। पहला मिलेगा 385, उसके बाद 445, उसके बाद 500 का। डाउन साइड ध्यान रखो 21,221 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 21,169, उसके बाद 21,100, उसके बाद 21,070, उसके बाद का 21,000 का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे आपको 250 का कॉल और 250 का पुट लेके जाना है। तो दोस्तों कल के लिए 3 जो स्टॉक मैंने चुना हूं उसमें पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए आपको बाई करना है 724 के अबव। पहला मिलेगा 27, 30, 33, 37, 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 717 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा 715, 710, 705, 700 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑलरेडी मैंने इसको एनालिसिस करके रखा हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पहले डिलीट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। जेएसडब्ल्यू स्टील को ध्यान रखो आपको बाइंग करना है 858 के अबव। पहला मिलेगा 60, उसके बाद का 63, उसके बाद का 66, उसके बाद का 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर सेल करना है तो ये वाला थोड़ा बहुत यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो अलर्ट रहना। 849 के नीचे सेल करना। पहला मिलेगा 843, उसके बाद का 836, 830 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल देखो काफी नीचे का आने में थोड़ा बहुत करेक्शन किया है, हो सके और थोड़ा बहुत अपर साइड को जा सकता है। 588 के अबव बाई करना। पहला मिलेगा 91, 95, 98, 600, उसके बाद 602, उसके बाद 605 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 584 के नीचे सेल करना है।
पहला मिलेगा आपको 581, उसके बाद का मिलेगा 577, उसके बाद का 574, 570 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कंप्लीट बता दिया, और कितना मैंने प्रॉफिट कमाता हूं, और मैंने क्यों आप लोगों को चैलेंज जो लोग दिए हैं कि सर छोटे पैसे में हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, हम कमा नहीं पाते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, तो कितना टारगेट आपको लेने से आपको लॉस नहीं होगा, वो सारा चीज हम अपना गोल्डन मेंबर और फ्री मेंबर में जो हम सिखाते हैं 99 का कोर्स है, अब अपना ज्वाइन हो सकते हैं। चॉइस आप लोगों का है, 3 मंथ का कोर्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इसमें दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये एफआई का डाटा आफ्टर अपलोड होने के बाद, ठीक है, इंडेक्स का हम पता लगा लेंगे कल मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा। और जितना सारा चीज मैंने आपको बताया, ये सारा चीज थोड़ा बहुत अलर्ट रहना। मार्केट अभी बिल्कुल क्या हो गया, ट्रैप कर रहा है, तो ट्रैप से बचने के लिए भी मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताया हूं, और वो इस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रैप से कैसे बचना है और ऑपरेटर कैसे बचाते हैं, ऑपरेटर से बच के कैसे पैसा कमाना है, ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। और नो लॉस का स्ट्रेटेजी भी ऑलरेडी दिया हूँ, बाकी सारा इजी एडवांस फंडामेंटल का भी दिया हूँ, कैंडल का कोर्स दिया हूँ, ये सारा चीज दिया हूँ, आपको ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करना, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि बैड कमेंट्स आते रहता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट करते हैं, बट हम जब भी ट्रेड मिलता है हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और मेरे जो टारगेट है वो तो मैंने 3 लाख तो करना ही करना है 6 महीने के अंदर, वो तो चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कम पैसे में आपके सामने ही प्रॉफिट दिखाऊंगा और विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। 13,000 से 43,000 बाद हमने ऑलरेडी जो मैंने विड्रॉ किया हूं, मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया, 10 और 15,000 रुपये आपके सामने आप लोग देख चुके हैं। फिर दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसे करते करते हमने अप्रोक्स हमने 3 लाख का टारगेट करेंगे। अगर छोटे पैसे से मैं बड़ा पैसा बनाने का सक्षम रखता हूं, तो अब सोच लीजिए हमने पैसा कमाते कि नहीं कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। एक्सपायरी के दिन कौन सा कॉल ऑप्शन, कौन सा पुट ऑप्शन, कहां पे आपको बाई करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैंने बुधवार को आपको बताऊंगा। वीडियो हमारा भले ही थोड़ा सा लंबा होता है, बट सारा चीज हम आपको एनालिसिस में बारे बताते हैं। तो चॉइस आप लोगों का है, चूज किसको करना है, ठीक है दोस्तों। खुश रहिए, जय हिंद, नमस्ते।